जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस बाबर सत्तार के बाद अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद वालों के आज दिन चढ़ते ही जो है वो कान लाल कर दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान या पीटीआई की जो जंग है, लड़ाई है, वो एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। आखिर ये क्या नई डेवलपमेंट है, क्या मामला चल रहा है? 6 एंकर्स की जायदाद जब्त कर ली गई है और उनके जो नाम है, उनके जो शनाख्ती कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़े काम, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस बाबर सत्तार के बाद अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद वालों के आज दिन चढ़ते ही जो है वो कान लाल कर दिए हैं। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान या पीटीआई की जो जंग है, लड़ाई है, वो एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। आखिर ये क्या नई डेवलपमेंट है, क्या मामला चल रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं कि जनाब डट के खड़ा हो गया इमरान खान फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और पीटीआई बीच इस वक्त जो है वो सख्त स्टांस ले रही है इस्टेब्लिशमेंट के, यूं कह लें कि दीवार बन के खड़ी हो गई है। ये क्या मामला? और इसके साथ साथ नाज़े कम 6 एंकर्स की जायदाद जब्त कर ली गई है और उनके जो नाम है, उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं, वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये क्या मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी एक खबर है, अडयाला जेल में एंट्री के ऊपर जो है उनके ऊपर पाबंदी लगी है। ये क्या मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़े काम, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आपको पता है कि जस्टिस अतर मिनिल्ला हों, वो जस्टिस बाबर सत्तार हों, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हों, और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, ये तमाम लोग जो है वो इस वक्त कह लें कि जहाद कर रहे हैं। और क्योंकि ये जुल्म के सामने डट कर खड़े हो गए हैं और मेरिट के ऊपर इन्होंने अब ढाल ली कि जनाब हमने फैसले करने हैं। और आज आपको पता है कि जिस तरह जस्टिस पहले ही जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस बाबर सत्तार जिस तरह ले दे के इनको बैठे हुए हैं, लेकिन आज जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद वालों के कान लाल किए। ये आज एक केस था नाज़े काम, जरताज गुल के हवाले से, उनका नाम जो ECL के अंदर है, उनका इस हवाले से आज केस थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में। तो आज नाज़े काम जब ये केस लगा हुआ था तो बड़े अहम रिमार्क्स दिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने। ये ज़रा सुनने वाले हैं क्योंकि, और यहाँ से आपको वाज़ेह होगा कि अब चीज़ें इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त कुछ चीज़ें करने की कोशिश भी की जा रही हैं बिहाइंड द सीन। इस वक्त गेम जो है वो बड़ी ख़तरनाक चल रही है, यानी कि इस वक्त टोटल जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करने का सोचा जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी, इस हवाले से भी एक अहम खबर है जो मैंने बात की ना। इस वक्त बहुत ख़तरनाक गेम चल रही है, यानी कि इस तरह की गेम चल रही है कि इस तरह किया जाए जिसमें आपको पता है कि आइनी तरमीम के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों का केस भी चल रहा है कि जनाब इस तरह आइनी तरमीम करा के जो है वो सिस्टम को बिल्कुल जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। तो ये भी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़े काम, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का नाम तो आप ECL में डालते नहीं। यानी कि कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का नाम तो आपने कभी ECL में नहीं डाला। और उसके बाद उन्होंने कहा अरकान असम्बली के जो है वो डाल देते हैं। IG को बुलाकर पूछूंगा एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ECL में डाल देते हैं। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से। फिर नाज़े काम, उन्होंने कहा मेरे पास किसी गैंग या दहशतगर्द का केस तो नहीं आया। एक बंदा रुकन कौमी असम्बली और नाम ECL में डाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश करते हैं वो डरते भी नहीं है। और उसके बाद नाज़े काम, उनका नाम जो है वो ECL से जरताज गुल साहिबा का निकाल दिएगा 9 मई के बाद। आपको पता है जब 9 मई का वाक़या, उसके बाद उनका नाम जो ECL में डाला गया था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत अहम जो है वो रिमार्क्स है। अब नाज़े काम, जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आपको पता है कि इस वक्त आमने सामने है। आपको याद होगा कि ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन हो या जितने भी ऑपरेशन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है। और ज़रब-ए-अज़ब के हवाले से आपके सामने चीज़ें कि वो ऑपरेशन जब शुरू हो गया था तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उसकी हिमायत की थी, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से शुरू किया था। अब भी इसी तरह का अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है वो उसके सामने दीवार बन के खड़े हो गए। अब इमरान खान साहब का पैगाम इस हवाले से आया है जेल के अंदर से, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उन्होंने
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम हमेशा से तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में बड़ी कमी आई। हमने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और CTD के इदारों को मजबूत किया, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और इसके बाद पूरे मुल्क में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आई। हमने खित्ते में अमन व अमान की खातिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत की, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी और क़याम अमन के लिए खुद भी अफगानिस्तान का दौरा किया। अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर का शदीद खदशा था, जिसे नहायत हिकमत अमली से जो है वो हैंडल किया गया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम होने के बाद इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने में उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था। खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि DG ISI को तब्दील न किया जाए और यही हिदायत जनरल बाजवा को दी गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब जनरल बाजवा को हिदायत दी गई, जिस पर जो है वो वज़ीर आज़म को बताया गया कि उन्हें तब्दील नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उसको तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजूहात बाद में सामने आई और वाज़े तौर पर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के माबैन जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक्सटेंशन को लेकर की जाने वाली डील थी। बाद के वाक़यात ने यह साबित किया कि जनरल बाजवा ने महज अपने ज़्यादती फ़ायदे के लिए मुल्क का बेहद नुकसान किया। ISI ने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना था, उसे दहशतगर्दी के इंसदाद से हटाकर तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया। इसी तरह PDM हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं गया, क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तान के अमन, हमारे लोगों के जानो माल और हमारे सिक्योरिटी इदारों को कतन कोई परवाह ना थी। आज भी उनके पास दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। ये अब बहुत बड़ी बात है, यानी कि जो मैंने बात की ना शिद्दत इख्तियार की, वो कह रहे हैं इनके पास अभी भी यानी कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली इनके पास नहीं है। और उन्होंने कहा जिसकी वजह से एक मरतबा फिर मुल्क को कौम नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रियासत के इदारों को सियासत से पाक करके कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह बनाया, तो मुल्की और गैर मुल्की नाक़दीन ने हाइब्रिड सिस्टम की इस्तिलाह ईजाद की और हमें हदफ तनकीद बनाया। आज सूरत हाल ये कि ज़मीर और कलम फरोशों के एक नहायत छोटे से गिरोह के अलावा माजी में हमें हाइब्रिड सिस्टम का ताना देने वाले हमारे नाक़दीन भी खुलकर मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरियत डिक्टेटरशिप के गलबे की निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अवाम के मैंडेट के एहतराम, कानून की हुक्मरानी और सियासत के इस्तेहकाम से वाबस्ता है। अपने लोगों के खिलाफ नंगी फस्तायत या लश्कर कशी के जरिए दहशतगर्दी का तदारक मुमकिन है, ना ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब होने के इम्कानात हैं। कौम की मर्जी के बरक्स फैसले करने और ताकत और बंदूक के जोर पर इन्हें आवाम से मनवाने की कोशिशों ने हमेशा मनफी नताइज पैदा किए हैं। यानी कि लुबे लबाब अब ये है इसका कि जो ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसकी सख्त मुखालफत इमरान खान साहब ने कर दी है। अब नाज़िक हम जो एंकर्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं कि वो 6 एंकर्स कौन हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। और ये 6 एंकर्स इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। आपको पता है कि एक यूट्यूबर हैं आदिल राजा, शहीन सभाई हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, साबिर शाकिर हैं, हैदर मेहंदी हैं और वजाहत एस खान हैं। इनके खिलाफ बड़ा हुक्म जारी हुआ है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो हुक्म जारी किया कि जनाब इनकी जो मनकूला जायदाद है उसको जब्त करने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन नादरा को मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड और जबकि FIA के DG को मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया गया। और अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 15 दिन में तलब कर ली है, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 जुलाई तक तमाम मुतल्लिका महकमों को अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत, जबकि जज ताहिर अब्बास पेरा ने तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये 6 एंकर्स हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं। इनमें से 1-2 के ऊपर तो मेरा भी सख्त इख्तिलाफ है, जैसे आदिल राजा है, शाहीन सवाई हैं और इसके अलावा जो हैदर मेहंदी है। ये जो 3 हैं इनके ऊपर तो मेरे भी बहुत से खदशात हैं, क्योंकि ये बहुत ब्लंटली जो है वो टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान को और बहुत कह लें कि एक नफ़रत अंगेज़ इनकी पॉलिसी है, इश्तियाल
दिलाने वाली ये बातें करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम को। तो ये नाज़िम चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने रखी। और अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से ख़बर ले लें कि आज उनके वकील जो हैं उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है फैसल चौधरी साहब ने, क्योंकि आज अडयाला जेल में जो है वो 9 मई के केसेस के हवाले से समाअत थी, जिसके ऊपर फैसल चौधरी ने कहा कि जेल इंतज़ामिया ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ना आए, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो है वो जनाब यानी कि उनके ऊपर पाबंदी है अडयाला जेल में आने के ऊपर। ये वैसे बात समझ से बाहर है कि उनके ऊपर क्यों पाबंदी है, क्यों अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने कहा, जबकि वो एक सूबे के CM हैं और जबकि उनके हवाले से केसेस चल रहे हैं और अपने केसेस में जो पेश भी उनका होना राइट बनता है, यानी कि उनका हक है वहाँ उनको पेश होने दिया जाए, इजाज़त दी जाए। बरकैफ ये अब तक की अहम अपडेट्स थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।